फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। चलो देखो इधर, हमारे पास एक स्क्रीन है, मान लो ब्राउज़र, ये ब्राउज़र है, हमने कोई HTML पेज लोड कराया है ब्राउज़र पे, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या है, डेटा। डेटा 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 किसी का भी हो सकता है स्टूडेंट का डेटा हो या फिर प्रोडक्ट का डेटा हो, ठीक है, या एम्प्लॉय XYZ कोई सब डेटा, ठीक है, जैसे स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉय, डेटा है, ठीक है। अब इसके पास डेटा है, तो डेटा मान लो स्टोर्ड कहाँ है, डीबी में। ये हमारे पास डीबी है, ये डेटा स्टोर्ड हमने कर दिया है डेटाबेस में। ये है डीबी या कोई भी स्टोरेज एरिया जो भी हमारे पास हो, ठीक है, डेटाबेस। स्टूडेंट का डेटा क्या क्या हो सकता है, बोलो। स्टूडेंट के पास डेटा क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आईडी है ना, SID, स्टूडेंट नेम, नेम, एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस, और स्टूडेंट फीस है ना, इसका फी, कुछ भी ये हो सकता है डेटा। एम्प्लॉय का डेटा क्या होगा, एम्प्लॉय के डेटा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, नेम, एड्रेस और सैलरी। प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, प्रोडक्ट PID, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, और इसकी डिस्क्रिप्शन, समरी, कुछ भी कोई डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या डिस्काउंट। तो ये हमारे पास डेटा है। अब इस डेटा को हमें डिस्प्ले कराना है, ठीक है, ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना है डेटा भी। ये सारे डेटा कहाँ स्टोर्ड है, इस डेटाबेस में, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी, हेलो, रेस्पॉन्स करो कोई एक, हेलो, आ रही है सर। आ रही है, ठीक है। ब्राउजर पे लोड होने वाली फाइल कौन सी है, जो ब्राउजर पे लोड होगी, जो डिस्प्ले कराएंगे, कौन कौन सी फाइल है हमारे पास, एक HTML फाइल, दूसरा स्क्रिप्ट फाइल, जावा स्क्रिप्ट फाइल।
तो HTML फाइल, हमारे पास दो फाइल है, एक HTML है, एक जावास्क्रिप्ट फाइल। तीसरी फाइल होती है CSS, स्टाइलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सपोज मान लो हमारे पास एक HTML पेज है, ये हमारे पास ये HTML पेज, HTML कोई a.html पेज डिस्प्ले कराना है, ठीक है, स्टूडेंट का डिटेल्स है ना, डिस्प्ले कराओ स्टूडेंट डिटेल्स। तो मान लो मैंने कुछ कर दिया यहाँ स्टूडेंट डिटेल डिस्प्ले कराने के लिए एक div टैग ले लिया, div, और div के अंदर, इस div के अंदर हमने क्या बनाया, टैग्स बनाया, जिससे कि h1 टैग, इसके अंदर h1 टैग स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है पैराग्राफ में। तो या फिर एक पैराग्राफ ले लो, या फिर जो भी आपको अंदर से टेबल फॉर्म में डिस्प्ले कराना है तो टेबल ले लो। अभी मैं सिंगल सिंगल डिस्प्ले कराऊंगा, आईडी, नेम और एड्रेस ऑफ फीस, ठीक। तो एक पैराग्राफ ले लिया या फिर H3 ले लिया, कुछ भी यहाँ क्या डिस्प्ले कराना है, स्टूडेंट की आईडी। फर्स्ट में क्या डिस्प्ले कराना है, आईडी, ठीक है। दूसरा में, दूसरा H3 स्टूडेंट नेम, थर्ड H3 नेम के बाद क्या है, एड्रेस, फोर्थ H3 एड्रेस फीस, ठीक है। यहाँ डिस्प्ले कराना है। तो डेटा जो है वो कहाँ है हमारा, स्टोर डेटाबेस में। तो डेटाबेस से मान लो कोई हमें प्रोवाइड कर रहा है, कोई एपीआई के थ्रू या कैसे भी हमको डेटा मिल रहा है, तो हम इसको होल्ड करेंगे, किसके अंदर स्टोर करेंगे, डेटाबेस से स्टोर करेंगे किसके अंदर, मेमोरी बनाएंगे। किस में मेमोरी बनाएंगे, जैसे कि जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे, इसके अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। तो आईडी एक वेरिएबल नेम, तो एक हमने क्या लिया यहाँ पास, JS फाइल का नेम ले लिया हमने, स्टूडेंट.js फाइल का नेम। इस फाइल के अंदर हमने स्टोर किया, अभी मैनुअली क्योंकि हमारे पास डेटाबेस नहीं है, तो हमने स्टोर किया किसके अंदर, वेरिएबल के अंदर। मैनुअल डेटा एंटर कर रहे हैं तो where या फिर let, जो भी आपको लेना है, where let या कांस्टेंट अभी हम नहीं लेंगे, हम क्या यूज करेंगे, let वेरिएबल नेम क्या है, SID, डेटा क्या है इसके अंदर, स्टूडेंट का डेटा, यहां से हम पास करेंगे इसकी आईडी 101, ठीक है। तो ये डेटा एक्चुअली कहाँ से आएगा, डेटाबेस में से। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास डेटाबेस नहीं है ना, तो हम मैनुअल डेटा एंटर करा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सारे रिकॉर्ड्स जो है टेबल अपलोड किए गए हैं। एक एग्जांपल के तौर पे देख लो, तो ये है आईडी, नेम, जो भी हो यहाँ पास, SID है तो SID ले लो, SID, एड्रेस, और क्या है, फीस, ठीक है। स्टूडेंट की आईडी 101, स्टूडेंट नेम मान लो मैंने ले लिया सानू,
एड्रेस ADD1 ले लो, फी 500 समथिंग या 5000, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड 102 और थी एड्रेस ADD2 103 इधर है कौन, नैनिका, एड्रेस 3 ADD3 104, ये क्या है, इसका नाम विश्वास। फोर, ठीक है। हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हमने डेटाबेस में क्या है रजिस्टर्ड है। तो ये सारे डेटा हम क्या है यहाँ पास एंटर कर रहे हैं मैनुअल। तो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड फर्स्ट हमने यहाँ पास वे मेमोरी क्रिएट किया और मेमोरी लेट एस नेम, दूसरा लेट एस एड्रेस, लेट पी, ठीक है। और सभी में हमने क्या किया, मैनुअल डेटा पास कर दिए, ठीक है, मैनुअल डेटा पास। और ये हम आईडी है इसको ऐसे ही ले सकते हो 101, एड्रेस इसमें हमने रख लिया शानू, दूसरा एड्रेस क्या है ADD1 एड्रेस 1, पीस क्या है, हमारे पास क्या है मैनुअल रिकॉर्ड्स। इस डेटा को डिस्प्ले कराना है आपको ब्राउजर पे। कैसे डिस्प्ले कराओगे, ये हमारे यहाँ पास मेमोरी, यस, हम चाहते हैं कि इसमें जो एलिमेंट है फर्स्ट कौन सा H1, ये डिस्प्ले करेगा सिंपल मैसेज। H3 में आईडी डिस्प्ले कराना है, H3 में नेम, एड्रेस और फीस स्टूडेंट 1 का, ठीक। तो एक मैं चाहता हूं यहाँ पास एक बटन लेना कि बटन पे क्लिक करोगे तो डेटा डिस्प्ले होगा, है ना। क्या होगा, यहाँ एक बटन स्टूडेंट डिटेल्स के नीचे डिस्प्ले स्टूडेंट, तो एक बटन ले, बटन करो तो होना चाहिए स्टूडेंट का डिटेल्स। तो यहाँ डिस्प्ले डिटेल्स, ठीक है, डिस्प्ले डिटेल्स नाम का एक बटन बनाया। अब ये बटन पर क्लिक हो तो ब्राउजर पे डिस्प्ले हो, क्लियर, पे क्लिक हो तो ब्राउजर पे डिस्प्ले हो। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इवेंट चलाना। इवेंट मतलब कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इवेंट, इवेंट मतलब क्लिक करने पर, टच करने पर, होवर करने पर, ये सारी चीजें जब हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक इवेंट क्या काम करता है, इवेंट क्या करता है कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये एक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, फंक्शन कॉल करता है, ठीक है। क्या कॉल करेगा, फंक्शन। तो क्या आप करना चाहते हैं, बटन पे होवर करना चाहते हैं या फिर बटन को क्लिक। अगर होवर करेंगे तो फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए या फिर क्लिक करने पर फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हमने बनाया कि ये नहीं, क्लिक करने पर एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो यहां मैंने ऑन क्लिक एक इवेंट कॉल किया और पास किया इसके अंदर फंक्शन। क्या पास कर दिया, फंक्शन। फंक्शन का नेम मान लो हमने लोड लिख दिया, लोड डिटेल्स DTLS,
लोड डिटेल्स नाम का फंक्शन बनाया। लोड डिटेल्स, क्या करो, लोड करो स्टूडेंट का डिटेल्स, तो लोड होगा और डिस्प्ले करेगा डेटा। इस नाम को कोई फंक्शन हमारे पास है, अवेलेबल है फंक्शन जो डिटेल्स को लोड करे इस H3 में? नहीं ना। H3 में लोड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। तो हम क्रिएट करेंगे एक फंक्शन जो डेटा को यहाँ लोड करे। student.js फाइल में फंक्शन क्रिएट किया है, मीन्स फंक्शन डिफाइन किया है, तो इसको लिंक भी करना पड़ेगा HTML पेज के साथ, हाँ, तभी तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, है ना। क्या करेंगे, यहाँ इसको लिंक करेंगे किसके साथ, इस student.js फाइल को अपने इसके अंदर, ठीक है। मान लो हमने क्या किया, लिंक कर दिया और डिफाइन करते हैं। डिफाइन मीन्स ये फंक्शन काम क्या करेगा, क्या करेगा फंक्शन। फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है, वो है फंक्शन। क्या नाम है, फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन कीवर्ड फंक्शन को डिफाइन करना है। फंक्शन का नेम, क्या नेम है यार फंक्शन का, फंक्शन का नेम बोलो, हेलो, फंक्शन का नेम। हाँ नैनिका बताओ, फंक्शन का नेम क्या है, इसको हमें डिफाइन करना है। फंक्शन का नेम जो डिफाइन करना है, क्या, कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। नहीं आ रही आवाज, हेलो, साक्षी, साक्षी, सानू बताओ फंक्शन का नेम क्या है। फंक्शन का नेम सर, हाँ फंक्शन का नेम जिसको हमें डिफाइन करना है, क्या नाम है। F1 हो, F1, F1 कहाँ है, F1 कहाँ है फंक्शन का नेम F1। अभी मैंने बताया ना कि एक फंक्शन क्रिएट करना है, डिफाइन करना है, तो कौन सा हाँ, फंक्शन डिफाइन करना है, कौन सा फंक्शन डिफाइन करना है यहाँ। स्टूडेंट का डेटा। हाँ जो स्टूडेंट का लोड करे वो कौन सा है, लोड डिटेल्स। इसको ही यहाँ पास क्या कर रहे हैं, हाँ, डिफाइन कर रहे हैं। ये डेटा यहाँ से गेट करेगा, मीन्स रीड करेगा डेटा और प्रोवाइड करेगा यहाँ। तो फंक्शन कॉल कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, HTML पेज से फंक्शन को लोड कॉल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। और ये हम क्या करने जा रहे हैं, डिफाइन। डिफाइन मतलब वो फंक्शन क्या काम करेगा, समझ में आ रहा। फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डिफाइनिंग समझ में आ रहा। फंक्शन कॉल मतलब कि कोई, जैसे कि हमारे पास पोस्टमैन, ठीक है, पोस्टमैन का काम क्या है, पोस्टमैन का काम क्या है बोलो। आपका जो भी पार्सल है, चिट्ठी। हाँ आपके पार्सल को आपके स्टेशन पे सेंड करना। क्या पोस्टमैन का ये पूरा काम है कि वो कि क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैंडल करना, एम्प्लॉय की पूरा ऑफिस वर्क पूरा पोस्टमैन देखेगा। पोस्टमैन का काम क्या है, उससे इससे नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं कि पार्सल कहाँ जाना है, फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से लेके भेजना है, या फिर कि किसी कौन से कंट्री में भेजना है, कौन से स्टेट में भेजना है, क्या इससे मतलब है, नहीं। उससे क्या मतलब है कि पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन जो है पोस्ट ऑफिस में वर्क करता है, काम करता है, उसको दिया जाता है वो डेटा, वो क्या डेटा, उसका जो भी प्रोडक्ट है, कि ये प्रोडक्ट आपको ये एड्रेस पे छोड़ना है, बस इतना काम है ना।
आप गए पोस्ट ऑफिस, आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस, आपने प्रोडक्ट पोस्ट ऑफिस में गए, वहाँ वेट कराया, क्या वेट है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद वो कोरियर सेंटर में, वो जो कोरियर वाले जो पोस्टमैन है, ये सॉरी पोस्ट ऑफिस है, वो क्या करेगा, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, कितना टाइम लगेगा, वो सारा चीज वो कौन काम करता है, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस एक जगह से दूसरे जगह भेजता है। तो वहाँ का जो पोस्टमैन होगा उस एरिया का, वो प्रोडक्ट को लेता है और जो उसको एड्रेस दिया जाएगा वहाँ छोड़ता है। तो दोनों का काम डिफरेंट समझ में आ रहा है ना। पोस्टमैन का काम अलग और पोस्ट ऑफिस का काम अलग है। पोस्ट ऑफिस पूरा हैंडल करता है सारा वर्क, कि कहाँ से कहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूट करना, चीजों को लेके जाना, ठीक है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में वर्क करता है पोस्टमैन। पोस्टमैन का काम क्या है, सिर्फ वो जो प्रोडक्ट है वो एक जगह से लेना है, दूसरी जगह देना, बस यही काम है ना पोस्टमैन का। तो ये पोस्टमैन क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि डेटा यहां से लेके आना है। आओ क्या हो, पोस्टमैन ऑफिस से डेटा लेगा और जहां डिस्ट्रीब्यूट करना है वहां डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, दे देगा, ठीक है। तो ये सिंपल आप क्या समझोगे, ये एक प्रकार का एम्प्लॉई है, इससे मतलब नहीं है कि कैसा काम हो रहा है, ये पूरी इसकी क्या है, फैक्ट्री है जो पूरा काम करके देगी। क्लियर हुआ। ये एक पोस्ट ऑफिस है जो सारा काम होता है, तो उसको बोलते हैं डिफाइन, जहाँ लॉजिक एग्जीक्यूट होते हैं प्रॉपर। कोई भी काम हम करेंगे तो वहाँ पास क्या होगी, पूरी कंप्लीट लॉजिक एग्जीक्यूट होती है, ठीक। तो इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। और यहाँ जो हो रही है फंक्शन सिर्फ कॉलिंग, ये क्या काम करना है, ये जाके कॉल कर देगा इस फंक्शन को। तो फंक्शन का नाम क्या होगा, डिफाइन करेंगे क्या नाम से, क्या नाम से डिफाइन करेंगे, लोड DTLS, लोड DTLS। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन का जो नेम है, अगर इस फंक्शन से मैच नहीं करेगा तो कैसे कॉल करेगा। हो सकता है इसके बहुत सारे फंक्शंस बने हो इस फाइल में, तो कैसे मैच करना चाहिए ना। हाँ, ये फंक्शन कॉलिंग, ये है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन, जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं फंक्शन कीवर्ड से, फंक्शन का नेम, देन इसके बाद करली ब्रेस। करली ब्रेस क्या काम होता है इसके अंदर, लॉजिक लिखने का। क्या लॉजिक है, लॉजिक क्या है इसकी, कि आप ये जो स्टूडेंट का डेटा है, इसके अंदर जो भी वैल्यू पास की जाए आपको सेंड करना है। सेंड किसको करना है, रिटर्न किसको करना है, बोलो रिटर्न करो किसको, रिटर्न वापस, ये जो बटन कॉल किया गया, तो बटन कॉल करने पर रिटर्न कहाँ करना है, हमको यहाँ पास ऐड करना है डेटा। ठीक है, समझ में आ रहा, रिटर्न करो डेटा करेगा ये। क्या रिटर्न करना है यहाँ से, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम और एड्रेस, ये रिटर्न करना है ना सारे रिकॉर्ड्स। हाँ, तो सपोज मान लो एक एग्जांपल हमने रिटर्न कर दिया, रिटर्न, रिटर्न एक कीवर्ड है, रिटर्न, रिटर्न करो SID। SID में क्या अभी डेटा है, 101। यहाँ पास ये लोड मेथड रिटर्न करेगा, इसको लोड मेथड बोलो, लोड फंक्शन, लोड फंक्शन इस बटन, ये बटन का काम है इस फंक्शन को लोड करना, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना। जब एग्जीक्यूट होगा तो इसके बाद किस में डेटा सेट करना है, ये रिटर्न करेगा। डेटा किस में सेट करना है, वो किसका काम है, वो आप कैसे डेटा सेट करोगे HTML के साथ। HTML में डेटा कैसे सेट करोगे, फर्स्ट HTML टैग को गेट करोगे, किसके बेस पे, HTML टैग की आईडी के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ मान लो मैंने एक आईडी बनाया, आईडी इसका एक आईडी बनाया,
D1। इसमें आपको आईडी को करना है, ठीक है यार। हाँ, क्या है, बहुत से लोग रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, ऐसा लग रहा समझ में नहीं आ रहा क्या। स्क्रिप्ट एक हमने बनाया है, स्क्रिप्ट टैग स्क्रिप्ट के अंदर हमने रीड किया डेटा, किसको, यहाँ पास क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या, आईडी का नेम क्या है, D1 ना। हेलो, आईडी का नेम D1, तभी तो जब हम इसको गेट करेंगे डेटा, जब हम इसको क्या करेंगे, डेटा को, ये एलिमेंट को रीड करेंगे आईडी के बेस पे, और यहाँ हमें क्या करना है, आईडी प्लेस करना है क्या, 101 ब्राउज़र पर लोड हो तो डिस्प्ले करे 101, ठीक है। कैसे डिस्प्ले करेगा, यहाँ पास ये तो अभी आपने यहाँ पर दिया क्या, आईडी एलिमेंट गेट कर लिया आईडी के बेस पे। अब इसके अंदर डेटा को प्लेस कराना है, डेटा प्लेस कराने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ ना डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट दोनों काम करता है, रीड और राइट का ही। तो हमें क्या करना है, यहाँ पास, यहाँ जो लोड मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, SID। हेलो, का रेस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा यार। हेलो, साक्षी, सुजीत, विश्वास, यस सर। आप लोग रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे, नहीं समझ में आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा। यहाँ पास क्या रेट पास करेंगे, इंसर्ट क्या करना है बताओ, डेटा, सारी चीजें मैंने बताया है ना लास्ट स्टार्टिंग क्लास में, कैसे डेटा रीड करना है, राइट कैसे करना है। हाँ, इनर टेक्स्ट HTML, ठीक है। ठीक है, देखो एक काम करो, Ctrl+X, इस फंक्शन को लोड DTLS जो है, इसको हम क्या करते हैं, इसको एक और फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पास एक फंक्शन और बनाते हैं, वो इंटर कॉल करेगा और हम यहाँ रिटर्न करा देंगे। तो यहाँ फंक्शन डिफाइन कर, फंक्शन स्क्रिप्ट टैग है, फाइल बना के भी आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इजी कर रहा हूँ आप लोग को, थोड़ा समझो। फंक्शन यहाँ मैंने ले लिया f, ठीक है, फंक्शन F1 लॉजिक, और यहाँ मैंने रीड कर लिया लोड डिटेल्स, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ हमने इसको क्या किया, F1 कॉल करा दिया कि फंक्शन F1 आप कॉल करो इस फंक्शन को, और ये कॉल करेगा, ठीक है। इंटरनली हम क्या करेंगे, इसके अंदर लोड कर, ठीक है। तो लोड फंक्शन ये क्या कॉल होगा, यहाँ पास हमने लोड कर दिया। लोड DTLS रिटर्न क्या करेगा, SID, जो इसके अंदर डेटा स्टोर, और ये एलिमेंट बाय आईडी डिस्प्ले कर देगा इस H3 के अंदर। समझ में आया, ये F1 फंक्शन कॉल करेगा इसको, और ये इंटरनली रीड करेगा डेटा, कहाँ से,
लोड डिटेल से। लोड डिटेल रिटर्न कर रहा है क्या, एस आई डी। यहाँ से इसको कॉल कराएंगे, और ये इनर टेक्स्ट का काम क्या है, D1 में डेटा को सेट करना, ठीक है। D1 में सेट करना है, यहाँ पास क्या करेंगे, डेटा सेट। और ये लोड फंक्शन कॉल करेगा किसको, लोड फंक्शन कॉल करेगा आपका, चला जाएगा तो देखो यहाँ से ले लो। ये फंक्शन, ये F1 जब कॉल होगा तो इसको कॉल करेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, हम क्या आईडी को गेट कर लेंगे किसके थ्रू, गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू। अब ये लोड फंक्शन यहाँ से मूव होगा, जाएगा कहाँ, यहाँ लोकेशन में। कैसे जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पास लिंक करके रखे हैं student.js फाइल को। जब लिंक करेंगे तो ये लोड फंक्शन कॉल होगा। अब ये कॉल होगा तो ये रिटर्न क्या करता है, ये फंक्शन SID। SID में यहाँ पास क्या है, मेमोरी में क्या स्टोर्ड है, 101 ना। मेमोरी का नेम क्या है ये, तुम 101 मेमोरी में ये क्या किया गया, यहाँ से इस नाम के SID नाम की मेमोरी में स्टोर कर दिया गया, ठीक है। SID मेमोरी में स्टोर्ड। अब इस मेमोरी में क्या है, डेटा स्टोर्ड है यहाँ पास, ये रीड कर लेगा, ठीक। SID ये। अब ये लोड फंक्शन रिटर्न कर देगा, रिटर्न क्या करना है यहाँ, तो ये रिटर्न वापस यहाँ से बैक लोड। ये क्या रिटर्न किया है, रिटर्न SID में क्या स्टोर्ड है, 101। ये 101 जो है कहाँ है, लोड फंक्शन रिटर्न कर रहा है किसको, इसको। और ये इनर डॉट टेक्स्ट HTML क्या करेगा, इसके अंदर यहाँ पास प्लेस कर देगा। आया समझ में, नहीं आ रहा, अरे बोलो यार, यस नो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो बोलो। हाँ, हेलो सुजीत, अगर आप लोग पहले घूम लो, हाँ फिर बाद में पढ़। किसी को इंटरेस्ट तो है नहीं पढ़ने में, पढ़ाएं आप लोग को।